Hello everyone, I am Dr. Sushil, phaco and refractive surgeon. Today we are going to discuss about intraocular lenses जिसे हम IOL बोलते हैं। पेशेंट का बहुत ही कॉमन सवाल होता है हमसे कि सर कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद में हमें कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कौन सा लेंस हमारे लिए सूटेबल होगा। तो आज हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन लेंस को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि विज़न हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो हमारा विज़न होता है वो 3 तरह का होता है। फार विज़न जिसे हम दूरी की नज़र बोलते हैं, जो कि ड्राइविंग के समय या टीवी देखने के समय, पिक्चर देखने के समय यूज़ होता है। इंटरमीडिएट विज़न जो कि बीच का विज़न होता है, जैसे कि हमें लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते वक्त यूज़ होता है। नियर विज़न जो होता है, जो कि नज़दीक का नज़र होता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने लिखने के समय, बुक्स, न्यूज़पेपर या फ़ोन चलाने वक्त। तो जैसे ये हमारा विजन 3 तरह से डिवाइडेड होता है, उसी तरह हमारा जो लेंस भी है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। तो जो सबसे पहला कैटेगरी होता है वो होता है मोनोफोकल। तो मोनोफोकल लेंस नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, फोकल मीन्स फोकल पॉइंट। तो ये जो लेंस होता है वो सारे लाइट्स को एक फोकल पॉइंट पे कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा डिस्टेंस विजन होता है वो तो फुल्ली करेक्ट हो जाता है, लेंस डालने से दूर की नज़र अच्छे से साफ हो जाती है। लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट या नियर विजन होता है उसके लिए आपको चश्मे का जरूरत पड़ता है, उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है। ये जो लेंस होता है मोनोफोकल लेंस, ये सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला लेंस होता है। क्यों? द रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज दिस लेंसेज आर चीपर, सस्ते होते हैं, इकोनॉमिकली बेटर हो। सेकेंड जो कैटेगरी होता है हमारे लेंस का वो होता है ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंस। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है ट्राईफोकल। ट्राईफोकल मीन्स 3 पॉइंट पे फोकस करना। तो ये जो हमारा लेंस होता है ये जो लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नियर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, डिस्टेंस के लिए, तीनों फोकल पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इससे जो रोशनी होता है वो तीनों पॉइंट पे क्लियर हो जाता है। तो इसमें आपका फिर आप पूछोगे कि सर ये फिर तो ये बेस्ट लेंस होना चाहिए हमारे लिए जब तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक जैसे फेनोमेना होता है, जैसे को हम ग्लेयर या हेलोज कहते हैं। ग्लेयर हेलोज होता क्या है, जैसे कोई भी पॉइंट सोर्स है, बल्ब हो या हेडलाइट हो, उसके चारों तरफ थोड़ा सा लाइट फैला फैला दिखता है, जिसे हम हिंदी में चौंध कहते हैं। या फिर कई बार रंग बिरंगे छल्ले टाइप के रिंग्स के लाइट के अराउंड दिखते हैं, जिसे हम हेलोज कहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखा गया है पेशेंट्स में, क्योंकि जो इसका बनावट होता है ट्राईफोकल का, ये जो रिंग्स हम देख रहे हैं इसमें लेंस में मल्टीपल रिंग्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस रिंग्स की वजह से ये जो प्रॉब्लम होते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं। इसमें होता क्या है कि लाइट्स तो कम्प्लीटली, पेशेंट्स बोलता है कि हमें दिख तो सब रहा है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम हो गया है या कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वो जो लाइट हमारा है वो डिवाइड हो गया है 3 हिस्से में। तो इसलिए तो ये जो लेंसेज होते हैं कि हम मोस्टली रिटायर्ड प्रोफेशनल्स में या फिर जो हाउस वाइफ्स है उनमें, या फिर जिनको चश्मा नहीं पहनना है, ड्राइविंग नहीं करना है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग ये लेंस प्रेफर करते हैं। ये थर्ड कैटेगरी जो सबसे लेटेस्ट लेंस है, जो मोस्ट वाइडली अभी लगाया जा रहा है, वो है हमारा ईडॉफ लेंसेज, जिसे हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस बोलते हैं। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, इसमें होता है क्या है, डिस्टेंस और इंटरमीडिएट तो आपका 100% करेक्ट हो जाता है, लेकिन नियर आपको लगभग ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका नियर भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको ग्लेयर और हेलो जैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। बहुत बारीक चीज़ अगर देखना हो, बहुत छोटा चीज़ देखना हो, तो आपको चश्मे का जरूरत पड़ सकता है। इसमें पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, कोई कंप्लेन नहीं होता है। तो ये भी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। लास्ट एक टाइप का लेंस होता है, फोर्थ कैटेगरी, जिसे हम कह सकते हैं टॉरिक लेंसेज। तो टॉरिक लेंसेज होता क्या है, बेसिकली जो हमारे आंख में जो नंबर होता है चश्मे का वो 2 तरह का होता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो इन सब लेंसेज से हमारा स्फेरिकल नंबर तो ठीक हो जाता है कम्प्लीटली, लेकिन अगर किसी पेशेंट्स में सिलेंड्रिकल नंबर भी है 0.5 या 0.75 से ज़्यादा, तो उसमें हम लोग टॉरिक प्रेफर करते हैं। टॉरिक लगाने से क्या होता है कि वो जो सिलेंड्रिकल नंबर होता है वो भी करेक्ट हो जाता है, तो हमारा विजन और क्लियर और क्रिस्प हो जाता है। तो जो पेशेंट्स का जो क्वालिटी होता है विजन का वो और इम्प्रूव कर जाता है। तो जो टॉरिक लेंसेज होते हैं वो इन तीनों लेंसेज के साथ मिलते हैं, चाहे वो मोनोफोकल हो, मल्टीफोकल हो या ईडॉफ लेंस हो, तीनों के साथ टॉरिक का फॉर्म भी मिलता है। ठीक है, होपफुली आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।